हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपना स्टडी आइडिया। सो फ्रेंड्स, देखिए आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेट जेआरएफ का जो प्रीवियस पेपर है 6 दिसंबर 2023 का। तो उसमें आज हम लोग 41 से लेके 50 तक के क्वेश्चंस को आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो देखिए अब यहाँ पे 41 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कर रहा है, व्यापार और वाणिज्य का प्रयोजन निम्नांकित में से संबंधित विषयों को विकसित करता था। ए देखिए यहाँ पे कर रहा है खाद्य उद्योग, बी आर्थिक स्थायित्व, सी जनता का शोषण, डी अन्योन्याश्रयता, ई बावड़ी का निर्माण। तो अब देखिए यहाँ पे कर रहा है कि विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो अब इनमें बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ए बी डी ई, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए व्यापार और वाणिज्य का प्रयोजन खाद्य उद्योग, आर्थिक स्थायित्व, अन्योन्याश्रयता एवं बावड़ी के निर्माण से संबंधित विषयों को विकसित करना था। और देखिए माल इकट्ठा करने, इसके वितरण और विनिमय को व्यापार कहते हैं। और यह एक प्रक्रिया है जो बहुत कारकों पर निर्भर करती है, जैसे उत्पादन का स्वरूप और मात्रा, यातायात की सुविधा, व्यापारियों की सुरक्षा, विनिमय के प्रतिरूप आदि। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 42 नंबर का। तो 42 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कर रहा है, निम्नांकित में से कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। ए देखिए कर रहा है, अकबर के दरबार में तंबाकू सन 1604 से 1605 में प्रारंभ किया गया। बी देखिए यहाँ पे कर रहा है कि तहरी बंदरगाह सिंध प्रांत का प्रमुख समुद्र पट्टन था, जहाँ से सूती वस्त्र पर्सिया की खाड़ी में निर्यात किया जाता था। सी देखिए यहाँ पे करा है कि पिपली बंदरगाह मालाबार के समुद्र तट पर अवस्थित था। डी देखिए करा है कि मोरलैंड के अनुसार सन 1640 से 1660 के मध्य भारत में 13 बार दुर्भिक्ष हुए थे। अब यहाँ पे देखिए ई यहाँ पे कर रहा है कि 16वीं सदी में सोरा मतलब कि सॉल्ट पीटर की सर्वाधिक आपूर्ति कश्मीर से होती थी। अब यहाँ पे बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ए बी और डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए मुगल बादशाह अकबर के दरबार में तंबाकू सन 1604-5 में आरंभ किया गया था और भारत में तंबाकू लाने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। और जहांगीर ने अपने शासनकाल में 1617 ईस्वी में तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। और लहरी बंदरगाह सिंध प्रांत का प्रमुख समुद्र पट्टन था, जहां से सूती वस्त्र पर्सिया मतलब कि ईरान की खाड़ी में निर्यात किया जाता था। और देखिए लहरी बंदरगाह का उल्लेख पहली बार 11वीं शताब्दी की शुरुआत में अल-बरूनी ने किया था और 1300 के दशक की शुरुआत में इब्न बतूता के समय तक देवल का स्थान लहरी बंदरगाह ने ले लिया और वह सिंध का मुख्य बंदरगाह बन गया। और देखिए पिपली बंदरगाह उड़ीसा के बंगाल की खाड़ी के समुद्र तट पर अवस्थित था, न कि मालाबार के समुद्र तट पर। ठीक है। और देखिए इतिहासकार जो मोरलैंड थे, तो इनके अनुसार सन 1640 से 1660 के मध्य भारत में 13 बार दुर्भिक्ष हुए थे। और मोरलैंड की प्रमुख रचना इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर, इसको याद रखिएगा। और 16वीं शताब्दी में सोरा मतलब कि सॉल्ट पीटर की सर्वाधिक आपूर्ति बिहार में होती थी, न कि कश्मीर में। तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन है। 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, भूतकाल स्थिर होता है परंतु भूत के संबंध में लेखन में परिवर्तन होता है। यह कथन निम्न में से कहाँ पाया जाता है। ए देखिए कह रहा है EH की व्हाट इज हिस्ट्री। बी देखिए कह रहा है कि UGC मॉडल क्यूरिकलम ऑन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी 2001। सी देखिए यहाँ पे कह रहा है जैक्स दरिद्रा का ऑफ ग्रामे थालाजी। और डी देखिए यहाँ पे कह रहा है माइकल फाउकल्ट का द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो देखिए ये जो बात कह रहा है ये लिया गया है कि UGC मॉडल क्यूरिकलम ऑन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी 2001 से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
तो भूतकाल स्थिर होता है परंतु भूत के संबंध में लेखन में परिवर्तन होता है। और यह कथन देखिए यूजीसी मॉडल क्यूरिकलम ऑन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी 2001 से पाया जाता है। और स्वतंत्रता के पश्चात विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में की गई थी। तो इन पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब यहाँ पे देखिए 44 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन करा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है और दूसरा उसके कारण के रूप में है। ठीक है, आइए अभिकथन ए पढ़ते हैं। तो देखिए अभिकथन ए कह रहा है कि सम्राट अशोक का अपने शिलालेख धर्मादेश 13 में कथन है कि वे ब्राह्मण और श्रमण के प्रति समान आदर भाव रखते थे। अब चलिए उसका कारण आर पढ़ लेते हैं। तो आर देखिए कह रहा है कि सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते थे। तो अब इनमें से बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से अब यहाँ पे कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए बताना है कि यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पर तो ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट, मतलब कि ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। कैसे? तो देखिए मौर्य सम्राट अशोक सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते थे और कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने हिंसा का परित्याग करके धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपना ली थी। और धर्म एवं प्रशासन के संदर्भ में इन्होंने 14 शिलालेखों में उत्कीर्ण करवाया था, जिसमें तीसरे शिलालेख में मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों एवं श्रमणों के प्रति उदारता या सम्मान आदर भाव का होना अच्छा बताया है। इसी अभिलेख में इन्होंने युक्त, रज्जुक एवं प्रादेशिक को प्रति 5वें वर्ष राज्य का दौरा करने का निर्देश भी दिया है। और इन्होंने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की हिंसात्मक गतिविधियों के वर्णन के साथ ही ब्राह्मण, श्रमण एवं दूसरे संप्रदाय के मनुष्यों तथा गृहस्थों की हत्या पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और इस शिलालेख में यह भी वर्णित है कि यवन देश के सिवाय अन्य कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां ब्राह्मण और श्रमण समुदाय का वास न हो। तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए यहाँ पे सही नहीं है लेकिन आर सही है। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का। 45 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? अब यहाँ पे देखिए ए करा है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी लाला लाजपत राय, सी गोपाल हरि देशमुख, डी दीनबंधु मित्र। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। तो देखिए नीलबंधु बांग्ला का प्रसिद्ध नाटक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके लेखक देखिए दीनबंधु मित्र हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए इसकी रचना 1858 से लेकर 59 में हुई थी और यह बंगाल में नील विद्रोह के आंदोलन का कारण बना। और यह नाटक तत्कालीन ग्रामीण किसानों पर नील उत्पादक ब्रिटिश गोरों के अत्याचारों की कथा वस्तु पर आधारित है। ठीक है, और इनका मूल नाम देखिए गंधर्व नारायण था, इन्होंने इसे बदलकर अपना नाम दीनबंधु मित्र रख लिया था। तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब देखिए यहाँ पे 46 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अब यहाँ पे देखिए कह रहा है, एक तरफ देखिए सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है, अब इसमें मिलान करना है। तो आइए पढ़ते हैं सूची 1 को। तो देखिए एक तरफ है मार्क ब्लॉक, EH कार, एरिक हब्स बाम और डी देखिए कह रहा है शेख अली। और अब देखिए सूची 2 में इसमें देखिए फर्स्ट करा है हिस्ट्री थ्योरी एंड मेथड, सेकंड है द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, द हिस्टोरियंस क्राफ्ट और फोर्थ यहाँ पे करा है व्हाट इज़ हिस्ट्री। तो आइए अब आगे देखिए क्या यहाँ पे करा है। तो लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो आइए अब इसमें समझते हैं कि यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए मार्क ब्लॉक का जो किताब है उसका नाम है द हिस्टोरियंस क्राफ्ट, EH कार का है व्हाट इज हिस्ट्री, GR एल्टन का है द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, शेख अली का है हिस्ट्री थ्योरी एंड मेथड। तो इस वजह से यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको आप लोग ध्यान मत रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब यहाँ पे देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कर रहा है ठगी अधिनियम
1836 और ठगी विभाग का एकमात्र उद्देश्य पुलिस और अभियोजक गैंग को धर्म के नाम पर अपराध कारित करने वाले के रूप में प्रदर्शित करना था। तो देखिए अब यहाँ पे ए करा है कि यह विभिन्न आपराधिक कृत्य करने वाले समूह को ठग करार देने के लिए सामंती सोच थी। बी, ब्रिटिश युद्ध के विरुद्ध कृत्य को समाज सुधार का कृत्य मानते थे। सी, विलियम स्लीमैन ठगी के विरुद्ध मुहिम के सूत्रधार थे। डी देखिए करा है कन्फेंस ऑफ अ ठग नामक पुस्तक के रचयिता माइक डैश हैं। ई देखिए करा ठगी के रचयिता विलियम स्लीमैन है। अब इसमें बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और सी। तो देखिए ठगी अधिनियम 1836 और ठगी विभाग का एकमात्र उद्देश्य पुलिस और अभियोजक गैंग को धर्म के नाम पर अपराध कारित करने वाले के रूप में प्रदर्शित करना था। और यह देखिए विभिन्न आपराधिक कृत्य करने वाले समूहों को ठग करार देने के लिए सामंती सोच थी। और ब्रिटिश युद्ध के विरुद्ध कृत्य को समाज सुधार का कृत्य मानते थे। और सर विलियम स्लीमैन ठगी के विरुद्ध मुहिम के सूत्रधार थे और इनकी अध्यक्षता में ठगी विभाग का गठन किया गया। और देखिए ठगों के चरित्र सुधार हेतु जबलपुर में एक औद्योगिक विद्यालय की स्थापना की गई। और कन्फेंस ऑफ ठग नामक पुस्तक के लेखक देखिए फिलिप मेडोज टेलर हैं। और गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कर्नल स्लीमैन को ही नियुक्त किया था। ओके, तो इन सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए अब यहाँ पे 48 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए अब यहाँ पे कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1874 में भारत श्रमजीवी जर्नल मतलब पत्र का शुभारंभ किया था। यहाँ पर ए देखिए कर रहा है एम लोखंडे, बी शशिपाद बनर्जी, सी WC बनर्जी और डी देखिए करा बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, शशिपाद बनर्जी। तो शशिपाद बनर्जी ने 1874 में भारत श्रमजीवी जर्नल जो बांग्ला भाषा का पत्र है इसका शुभारंभ किया था। और इसके पहले इन्होंने वर्ष 1870 में वर्किंग मेंस क्लब की स्थापना की थी। ठीक है, वे एक सामाजिक कार्यकर्ता और ब्रह्म समाज के नेता थे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और इन्होंने महिलाओं के अधिकारों, उनकी शिक्षा और मजदूर कल्याण हेतु महत्वपूर्ण कार्य किए थे। ओके, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कर रहा है कि एक तरफ सूची 1 है और एक तरफ सूची 2 है। तो अब इसमें मिलान करना है। एक तरफ है राजा राम मोहन राय, बी आत्माराम पांडुरंग और देखिए सी यहाँ पे करा है केशव चंद्र सेन और डी देवेंद्रनाथ टैगोर। अब देखिए यहाँ पे करा है एक तरफ है आदि ब्रह्म समाज है, आत्मी सभा, प्रार्थना समाज। अब इसमें बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो राजा राम मोहन राय ने आत्मी सभा की स्थापना की थी और आत्मा राम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज मतलब कि जो भारतीय ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना की थी। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है 3rd, 4th, 2nd, 1st, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब यहाँ पे देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कर रहा है एक तरफ है सूची 1 है और सूची 2 का मिलान करना है। तो देखिए एक तरफ है सूची 1 में कुमार पाल चरित संग्रह, बी गौंडवाहो, सी हमीर महाकाव्य, डी प्रबंध कोश। अब यहाँ सूची 2 में देखिए वाक्यपति राजशेखर, जैन आचार्य हेमचंद्र, नयन चंद्र सूरी। अब इसमें बताना है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है 3, 1, 4, 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए कुमार पाल चरित संग्रह का लेखक हैं जैन आचार्य हेमचंद्र और गौडवाहो के लेखक हैं वाक्यपति राज, हमीर महाकाव्य के लेखक हैं नयन चंद्र सूरी और प्रबंध कोश के लेखक हैं राजशेखर।
तो इन सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखिए अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।